लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और अब तीसरे चरण का रण है। बरेली में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। इस वक्त बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी हैं। भूपेन्द्र जी, 2 चरणों का मतदान हो गया है, कहां पर आप भारतीय जनता पार्टी को अब देख रहे हैं? जिस प्रकार की नीचे से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, हम लोगों ने भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बातचीत की है, तो 16 सीटों के अब तक मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें लंबे अंतर से, बड़े अंतर से जीतने जा रही है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास, उनके प्रति लोगों का समर्थन है। आज रोड शो के माध्यम से आप बरेली में उन्होंने आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार जी के समर्थन में रोड शो किया है। अपार जन समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने, उन्हें समर्थन व्यक्त करने भारतीय जनता पार्टी के लिए आज उपस्थित हुआ है, आपने देखा होगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से उसे पूरा करेगा। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, तो पहले चरण में मतदान कम हुआ तो माथे पर लकीरें खिंच गई थी भाजपा के। ये मतदान अगर कम हुआ है तो ये लोग चुनाव लड़े ही नहीं जी। विपक्ष की कोई गतिविधि, विपक्ष का कोई मूवमेंट, विपक्षी नेताओं का जनता के बीच में नहीं था। ये घर बैठे मीडिया के माध्यम से नकारात्मक माहौल करके अपना एजेंडा सेट करना चाह रहे थे, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र को सब समझ चुकी है। जो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम मतदाता भी बड़ी तादाद में है, बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ी है। आज देश और राज्य हमारा उत्तर प्रदेश योगी जी और मोदी जी के साथ खड़ा है। आप देखेंगे 2012 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 17% वोट मिले, 2014 में 42% वोट मिले, लोकसभा में 2019 में 50% से ज्यादा वोट मिले। तो मोदी जी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है देश में। और आप अब कभी किसी क्षेत्र, जाति, समुदाय, वर्ग विशेष का समर्थन नहीं है, पूरे देशवासियों का 140 करोड़ लोगों का समर्थन मोदी जी के प्रति है। और आप देखेंगे आज बरेली में जिस तरह छत्रपाल गंगवार जी के समर्थन में जन सैलाब ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 100% उत्तर प्रदेश की 100% सीटें भाजपा जीते। रोहिलखंड से कोई नई हवा चलेगी क्या? आप देख रहे हैं जिस प्रकार का वातावरण है और जिस प्रकार का माहौल है, लहर है और माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बरेली से एक तूफान खड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं। 2 लड़के लगातार देख रहे हैं कि कई जगह रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज में ताल ठोकते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वो फिल्म फेल हो गई 2017 में, लोगों ने उसे देख के रिजेक्ट कर दिया। अब उसके लिए कोई संभावना, 2 लड़कों के लिए कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभावना है नहीं। राहुल गांधी 2019 में लोकसभा चुनाव हार के पलायन कर गए, अब वायनाड चले गए, अब वायनाड से भी हार रहे हैं तो अब दूसरा स्थान ढूंढेंगे। उनकी बहन चुनाव नहीं लड़ी, मतलब उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ी, गायब है पिक्चर से। उनकी माताजी रायबरेली से माननीय सांसद हैं, सांसद रहते हुए वो राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पलायन कर चुकी है। समाजवादी पार्टी अंतर्कलह का शिकार है। ये परिवारवादी लोग हैं और उस परिवारवादी सोच से आगे बढ़ नहीं सकते। पूरे प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र को और इनके सरकार के समय जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार होता था, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। रायबरेली से किसको उतारने के चाह रहे हैं ये भाजपा चुनावी दंगल? पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। नेतृत्व का जो निर्णय होगा, कमल का फूल घर घर है, हर व्यक्ति के हाथ में है और मोदी जी के प्रति सबका विश्वास। सर, कैसरगंज से, गोंडा से जिस तरीके से बृजभूषण शरण को लेकर 7 मई को फैसला आना है और अभी वहां पर टिकट भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो भाजपा क्या इस पर विचार करेगी? न्यायालय, हमारी आस्था, हमारा विश्वास देश की न्यायपालिका में है, लेकिन पार्टी का निर्णय, हमारी पार्टी सारे पहलुओं पर विचार करके निर्णय करेगी। हम अपनी पार्टी के निर्णय के साथ 80 में 80 फिर भी 80 में 80 सीटें भाजपा जीतेगी। तो ये बरेली में बहुत बड़े अंतर से छत्रपाल गंगवार जी चुनाव जीतेंगे। तो देखिए, ये भूपेन्द्र चौधरी बता रहे हैं कि 80 में 80 और साथ ही साथ रायबरेली, अमेठी के साथ साथ कैसरगंज के मसले पर भी उन्होंने बात कही।